हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उमा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से एक और पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, जिसका टॉपिक रहेगा कि भगवान शिव आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। जो लॉर्ड शिवा हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रेडी कर रखी हैं। जो आपको पसंद हो, जो कार्ड आपको पसंद हो, आप उसे चूज़ करें। फिर बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। होप मेरे व्यूवर्स आपने कार्ड चूज कर लिया है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखते हैं आपके लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेज है। फर्स्ट मैसेज ही यहाँ पे आ गया आपका, ऑफरिंग ऑफ डिवोशन। आप अगर कुछ दिनों से मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं, आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हो सकता है आप वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं भगवान का ध्यान करने में। यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने डिवोशन पे, अपने भक्ति भाव पे। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। अगर आप टाइम नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ आप पूरे दिन में थोड़ा वक्त, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आप भगवान के लिए निकालें। नेक्स्ट मैसेज वी हैव, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपकी सिचुएशन में, डजेंट मैटर आपकी सिचुएशन क्या है, इस वक्त आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं। इस सिचुएशन में एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। थोड़े एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगे इस सिचुएशन में, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो। वो आपको बेटर पता है आपको किस चीज़ में, किस फील्ड में एडजस्टमेंट्स करने हैं। You are very close to achieving the goal. Your goal. आप बहुत ज़्यादा करीब हैं अपने गोल्स के। जो भी आप पाना चाहते थे, जो भी आपका गोल था, आप उसके बहुत ज़्यादा करीब हैं। आपको गलती से भी पीछे कदम नहीं हटाने हैं, आपको आगे बढ़ते रहना है। बहुत जल्द आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। फाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। अगर आप कई दिनों से कुछ करना चाह रहे थे, सिर्फ सोच रहे थे, आप एक्शन नहीं ले रहे थे, तो आपको एक्शन लेना है। अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज़ करना है, वेस्ट नहीं होने देना। स्पेशली अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं तो आपको जो भी क्रिएट आप करना चाह रहे हैं, जो भी क्रिएटिविटी, जिस भी क्रिएटिविटी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपको अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज़ करना है और उस काम में लग जाना है। सिर्फ सोचते नहीं रहना, आपको एक्शन लेना है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन। आपको उस डिवाइन पावर को सभी में देखना है। हर इंसान में डिवाइन पावर है, डिवाइन है। आपको, चाहे आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो, अगर आपको किसी से भी जेलसी है या आप उससे गुस्सा हैं, तो आप उनको माफ़ कीजिए, आप उनको फॉरगिव कीजिए और ये मान के चलिए कि सभी आपके जैसे हैं, सभी में डिवाइन पावर है, सभी भगवान के बनाए हुए हैं, सभी भगवान के बंदे हैं। और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनका कर्मा है, वो पे करेंगे। आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए और ख़ुद को जला के आप कर भी क्या सकते हैं। आपको फॉरगिव करना है, उनको उनका कर्मा मिल जाएगा। आपको सभी में डिवाइन को देखना है। नेक्स्ट वी हैव, यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। आप शुगर डिज़र्व करते हैं, न कि सॉल्ट। यहाँ पे एडजस्टमेंट्स का कार्ड आया था, तो कुछ जगह आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं। बट अगर बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आए या ऐसी सिचुएशन बन जाए जहाँ पे आपको लगे, आपकी गट फीलिंग्स आपको कहें, आपकी इंट्यूशंस आपको कहें कि नहीं, बस अब बहुत हो गया, अब नहीं, तो आपको वहीं रुक जाना है, क्योंकि आप शुगर डिज़र्व करते हैं, न कि सॉल्ट। आपके पास अभी जो है ना, आप उससे भी बेटर डिज़र्व करते हैं, ये याद रखिएगा। डोंट डाउट योर वर्थ। आपको खुद की पावर पे, आपको खुद पर डाउट नहीं करना है। आपकी जो वर्थ है, आपको उस पर डाउट नहीं करना है। आप में बहुत सी
क्वालिटीज़ हैं जो शायद औरों में नहीं है। सो आपको सेल्फ लव करना है। अगर आपको सेल्फ स्टीम इश्यूज़ हैं तो आपको सेल्फ लव करना है। आप में वो सब कुछ है, शायद औरों में नहीं है। सो आपके अंदर बहुत कुछ है। आपको सेल्फ लव करना है, अपनी वर्थ पे डाउट नहीं करना है। क्या पता आप जो कर सकते हैं वो कोई और ना कर सके। सो आप जो करना चाह रहे हैं, सबसे पहली बात आपको वही करना है। सो ये कुछ मैसेजेस थे लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए। होप आपको पसंद आए हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पायल नंबर 2। सो जिन्होंने भी ये डेक चूज़ की थी, देखते हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव द बर्निंग फायर। सो हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत फायरी नेचर हो सकता है आपका, या हो सकता है आपका जो साइन है वो फायरी हो। सो डजेंट मैटर आपका साइन क्या है, बट यहाँ पे जो लॉर्ड शिवा सबसे पहले आपको जो मैसेज देना चाहते हुए यही है कि आपको गुस्सा नहीं करना, आपको क्रोध से बचना है। आजकल आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और उस जगह पर भी आप गुस्सा करते हैं जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी। सो आप अगर क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे तो आप खुद का जलाएंगे, अंदर ही अंदर आप खुद जलेंगे। जो आपका गुस्सा है वो बाहर वाले को बाद में इफ़ेक्ट करेगा, पहले आपको करेगा। सो आपको इससे बचना है। सो नेक्स्ट मैसेज वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, सो आपका जो ये अभी आपको जो गुस्सा आता है, गुस्सा आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि आपके जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं और आप अपने इमोशंस को बयां भी नहीं कर पा रहे लोगों से। हो सकता है आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिससे वो अंदर ही अंदर उनको दबा के रखते हैं। और जब वो बाहर निकलती हैं किसी चीज़ के थ्रू या किसी भी इंसान के थ्रू, तो आप क्या करते हैं, आप किसी के इमोशंस किसी और के लिए आप इमोशंस फील कर रहे हैं, बट आपको अगर जब गुस्सा आता है वो सारे इमोशंस वो गुस्से के थ्रू बाहर निकल जाते हैं किसी और इंसान पे। सो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके इमोशंस हाई हो रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो इतना कीजिए। अगर आप किसी से बोल नहीं पा रहे तो आप उसको राइट कीजिए, आप लिखिए अपने इमोशंस को, बट किसी ना किसी वे में आपको अपने इमोशंस बाहर निकालने, ताकि आपके अंदर आपका जो हार्ट है वो हैवी ना हो, वो ब्लॉक ना हो, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक ना हो, और गुस्सा भी कम आएगा। फिर नेक्स्ट मैसेज वी हैव नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो इस सिचुएशन से, अभी आपकी जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। स्पेशली अगर आप गुस्सा करेंगे, स्पेशली अगर आप किसी का गुस्सा किसी और पर निकाल रहे हैं या अपने इमोशंस को दबा के रख रहे हैं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो अगर आपको ग्रो करना है तो सबसे पहले अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, एक्टिव कीजिए इसको, और वो तभी होंगे जब आप अपने इमोशंस को दबा के रखने के बजाय उसको एक्सप्रेस करेंगे। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये कि आपको माफ़ करना है लोगों। अगर कोई गलती कर भी देता है तो आप सभी को फॉरगिव कीजिए, आप माफ़ कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा। नेक्स्ट वी हैव विशेस। ओके, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। सो आपकी एक विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। सो आपको केयरफुल रहना है। मैं यहाँ पे एक विश नहीं बोलूँगी, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे विशेज़ है। सो आपकी विशेज़ पूरी होने वाली हैं। जो आप पाना चाह रहे थे, जिस चीज़ को पाने की आपकी इच्छा थी, जो भी आपका गोल था या जो भी, आपको केयरफुल रहना है इस चीज़ को लेके। पहले आप क्लियर रहिए कि आपको चाहिए क्या। आपकी विश सुनी जा रही है, यूनिवर्स आपकी विश बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं। सो ना आप किसी डाउट में रहिएगा कि आपकी विश क्या है, आपको चाहिए क्या एक्चुअल में, और ना यूनिवर्स को आप डाउट में रखिए। आपको
क्लियर रहना है कि आपकी क्या विश है और आपको क्या चाहिए, आपको केयरफुल रहना है, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं सोचना। नेक्स्ट वी हैव आर्कएंजल रिफिल। ओके, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। सो हो सकता है आप आपकी विश हो कि आप हील हो। यहाँ पे मैंने कहा था हीलिंग की ज़रूरत है, इमोशंस आपने दबा के रखे, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, सो इसको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो कॉन्ग्रेट्स, हीलिंग आ रही है आर्कएंजल रिफिल की तरफ से। सो वो आपकी हेल्प करेंगे हीलिंग में, और अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ। ओके, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। किसी को जज नहीं करना आपको, स्पेशली गुस्से में किसी को भी जज नहीं करना है आपको। यहाँ पे साफ साफ मैसेज आया आपके लिए कि आपको किसी को जज नहीं करना है। पहले आप सोचिए, बाद में जो बोलना है बाद में बोलिए। ऐसा नहीं है गुस्सा आया और गुस्से में कुछ भी बोल दिया, नहीं, फिर लास्ट में आप ही को रिग्रेट होगा। रिलीज योर गिल्ट। अभी यहाँ पे बात चल रही थी रिग्रेट की, गिल्ट की, तो फिर एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगी। फिर आपको अपना गिल्ट रिलीज़ करना पड़ेगा। और अगर आप ऑलरेडी किसी गिल्ट में हैं तो आपको पहले इसको रिलीज़ करना है। पहले अपने गिल्ट को रिलीज़ कीजिए, फिर अपने इमोशंस को रिलीज़ कीजिए, और फिर आपका गुस्सा तो वैसे ही चले जाना। आपको हीलिंग मिलेगी, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज आए हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको गुस्सा नहीं करना है और किसी को जज नहीं करना है, और अपनी विशेस को लेके आपको केयरफुल रहना है कि एक्चुअल में आपको अपने लाइफ में चाहिए क्या। आप क्लियर रहेंगे, यूनिवर्स क्लियर रहेगी, आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं आपको मेरी रीडिंग कैसे लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3। सो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया था, देखते हैं लॉर्ड शिवा आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव मेंटेनिंग बैलेंस। सो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड यही निकल के आया है कि लॉर्ड शिवा आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। ओके, सो आपको ना ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में रहना है, ना मैस्कुलिन एनर्जी में। आपको दोनों को, आप दोनों एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है, दोनों एनर्जी को आपको बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। यू आर गुड इनफ। सो यहाँ पे लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है कि आप खुद के लिए इनफ हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आपके पास वो सब कुछ है जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं। सो बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो आपके अंदर है, बस आपको जानने की ज़रूरत है कि आपके अंदर है क्या क्या। सो आप खुद के लिए इनफ है, चाहे बात अगर लव की हो या किसी भी चीज़ की। सो आपको बाहर नहीं ढूंढना है, ठीक है, आपको किसी से उम्मीद नहीं लगानी है, आपको अपने साथ रहना, आपको सेल्फ लव करना, आप खुद के लिए इनफ हैं। सो ये मैसेज था आपके लिए भगवान शिव की तरफ से कि आपको मेंटेन रहना है, अपनी एनर्जी को मेंटेन करके चलना है, बैलेंस में करके चलना है, और आप खुद के लिए इनफ हैं। नेक्स्ट वी हैव ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। सो ये जो न्यू स्टार्ट है, हो सकता है आपकी बैड सिचुएशन का साइकिल अभी कंप्लीट हो गया है और अभी एक न्यू स्टार्ट होगा, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप जैसे आपको लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, तो वो सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, वो एक साइकिल ख़त्म हुई है और अभी एक न्यू स्टार्ट होगा। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बताया आपको, ज़रूरी नहीं है कि ये लव इंटरेस्ट के हवाले से हो, ये न्यू स्टार्ट आपके लाइफ के हर फील्ड से रिलेटेड है, जहां आपको लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, नहीं। नेक्स्ट मैसेज वी हैव, एक सेकेंड, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। सो आपको अपने हार्ट को ओपन करना है लव रिसीव करने के लिए और जॉय। सो आपको हैप्पी रहना, आप खुद के लिए इनफ है, एक न्यू स्टार्ट होने वाला आपकी लाइफ में, और
स्पेशली यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। हो सकता है आपकी लाइफ में न्यू लव आने वाला हो, सो आपको अपना हार्ट ओपन रखना है उस न्यू लव के लिए। और ज़रूरी नहीं है ये इसी चीज़ के लिए ये आपके लिए ये कार्ड आया हो, ये हो सकता है कि ये किसी भी आप मान के चलो, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूरी नहीं है आपका लव इंटरेस्ट ही आपके लिए लव लेके आए, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है। सो आपको सिर्फ अपना हार्ट ओपन करना है लव के लिए। लव आपको कोई भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं आपका लव इंटरेस्ट ही दे। वो आपका बेस्टी हो सकता है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, सो वो आपके माता पिता हो सकते हैं। सो आपको अपना हार्ट ओपन रखना है उनके लिए, उनके लव के लिए। फ्रीडम, ओके, लेट द यूनिकॉर्न्स सेट यू फ्री। सो आपको फ्री रहना है, आपको खुद को खुला छोड़ देना है, ठीक है, कोई बाउंड्रीज नहीं। जो आपका मन कह रहा है कि हाँ, आपका मन कह रहा है मुझे ये करना है, तो आपको करना है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वहाँ पे आपकी गट फीलिंग्स आपको रोके कि नहीं ये गलत है, आपकी इंट्यूशन आपको बोले कि नहीं ये गलत है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा पॉज लेने की ज़रूरत है। सोचेगा, विचारेगा, फिर आगे बढ़िएगा। बट यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज आया है वो फ्रीडम का है। अगर आपने खुद को बांध के रखा है, जैसे आप कुछ भी कर नहीं सकते, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ये मेरे बस की बात ही नहीं है, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आपको वो करके देखना है जो आप करना कई दिनों से आप करना चाह रहे हैं, बट आपकी जो सेल्फ इस्टीम है वो बहुत लो है और वो आपको रोक रही है कुछ करने से। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, खुद को फ्री छोड़ देना। आप जो करना चाह रहे हैं वो बेफिक्र होकर कीजिए। यूनिकॉर्न आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। कम होम टू योर सेल्फ, यहाँ पे भी ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आप खुद के लिए इनफ है, आपको खुद को वक्त देने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बाहर कुछ नहीं ढूंढना, आप खुद को वक्त दीजिए, मेडिटेट कीजिए, खुद में बैलेंस लाइए। जब आप अपने अंदर की जो एनर्जी है, जो आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो आपकी फेमिनिन एनर्जी है, जब आप दोनों में बैलेंस लेके आओगे तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाएगा। सो आपको खुद के लिए टाइम निकालना है। आपका जो मन करे, आप जो करना चाह रहे हैं आप वो कीजिए, बट खुद के लिए वक्त निकालें। एंड लास्ट वी हैव, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। सो अगर आपको बहुत दिनों से आपके अंदर बहुत से क्वेश्चंस चल रहे थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये काम होगा या नहीं, या कैसे होगा वगैरह वगैरह, सो सारे के सारे आंसर्स आपके अंदर ही हैं। आप मेडिटेट कीजिए, हो सकता है मेडिटेशन के थ्रू आपको आंसर्स मिले। सो यहाँ पे तो साफ साफ मैसेज आपके लिए ये निकल के आया है, यू ऑलरेडी हैव द ऑल द आंसर्स। सो आपके पास सारे के सारे आंसर्स हैं, जो आपको आंसर्स चाहिए हैं वो ऑलरेडी आप ही के पास हैं, बस आप ध्यान नहीं दे रहे। सो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो ये थे मैसेजेस पायल नंबर 3 के लिए। होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।